अस्सलाम वालेकुम। आज उर्दू मिला का छठा लेक्चर है और मैं हूं आपके साथ महर बिलाल। आज हम पढ़ेंगे सीन, स्वाद और से के बारे में। और इस लेक्चर को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा है उनके इस्तेमाल का फ़र्क कि हम सीन, स्वाद और से को इस्तेमाल कैसे करते हैं। और दूसरा और अहम हिस्सा जो है वो है इनकी बनावट, इनकी लिखावट कि हम स्वाद और सीन को जब किसी लफ्ज़ के साथ मिलाते हैं, किसी दूसरे हर्फ के साथ मिलाते हैं, तो फिर इनकी लिखावट में क्या फ़र्क आता है, ये हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखें सीन, स्वाद और से, इनका जो इस्तेमाल है वो तीनों का अलग अलग है। बाद जगहों पे हम इस तरह से करते हैं कि इनका मतलब ही अलग अलग हो जाता है। जैसे सद, एक सद जो है वो स्वाद के साथ है जिसका मतलब होता है 100, और एक सद सीन के साथ है जिसका मतलब होता है रोकना। ठीक है, सदे बाब करना, रोकथाम करना। तो स्वाद और सीन का एक फ़र्क ये है। दूसरा देखें मिसल, अगर हम मिसल सीन से लिखते हैं तो इसका मतलब रोदादे मुकदमा, जो किसी मुकदमे की कार्रवाई हुई होती है उसकी जो वो लिखते हैं तहरीर, उसको मिसल कहा जाता है। और दूसरी मिसल है कि जैसा। एक और होता है मसल, ज़रबुल अमसाल जो हम पढ़ते हैं वो मसल होता है, वो मिसल नहीं होता, वो ज़रबुल अमसाल होता है, मसल मशहूर होती है। एक और चीज़ है कसाब। कसाब स्वाद से है और ये अरबी का लफ्ज़ है। फ़ारसी में भी इसी तरह राइज है, उर्दू में भी इसी तरह राइज है। इसी से एक लफ्ज़ निकला हुआ है कसाई। अब हमें ये है, इससे ये अब कसाई अरबी में नहीं है, ये उर्दू की बनावट है। यानी हमने इस कसाब से उर्दू के कायदों के मुताबिक कसाई बनाया। हम पहले पिछले लेक्चर में ये बात वाज़े कर चुके हैं उर्दू मिला वाले में, और आई थिंक वही मिला का पहला लेक्चर था, उसको देख लें। उसमें हमने ये बताया था कि अरबी से अगर कोई चीज़, किसी भी ज़ुबान से अगर कोई चीज़ उर्दू के अंदर डाली जाती है और उर्दू के सारे कायदों के मुताबिक बन जाती है, तो फिर उसकी इमला भी उर्दू जैसी होनी चाहिए। तो अब कसाई जो है ये वाला, ये उर्दू के लिए मुनासिब नहीं है। उर्दू के लिए कसाई ये है, हम कसावत भी लिखते हैं, वो सीन से ही लिखते हैं। कसावत कल्बी, वो भी हम सीन से लिखते हैं। तो ये बेसिकली जो कसाई है वो यही है, सख्त गिर, सख्ती करने वाला, जालिम, जाबिर, उसके लिए हम कसाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो वो कसाई सीन के साथ है। अगर हम कसाब लिखेंगे तो वो स्वाद के साथ है, क्योंकि वो अरबी का लफ्ज़ है, उसी तरह आएगा। अगर हम उर्दू के कायदों के मुताबिक उसको कसाई लिखेंगे तो फिर वो सीन के साथ लिखना ज़्यादा बेहतर है। ये तो था एक आम से इस्तेमाल, और बहुत सारे अल्फाज ऐसे मिल जाएंगे जिनमें इनका फ़र्क है। ये सिर्फ मिसाल के तौर पर दो चार बताने का मकसद ये होता है कि आपके जहन में होना चाहिए कि फ़र्क होता है, उसके फ़र्क से मानी बदल जाते हैं। अगर आप वही लफ्ज़ इस्तेमाल कर देंगे, यानी सीन की जगह स्वाद लिख देंगे, तो उनका मतलब बदल जाएगा, जो मुनासिब नहीं होगा। अब दूसरी अहम चीज़ ये है कि इनकी लिखावट जो है वो सबसे बड़ा मसला है। जब हम लिखते हैं तो अक्सर इनके शोशों में ख़राबी कर देते हैं, तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हाँ, जब टाइपिंग होती है तो टाइपिंग में ये मसला नहीं आता, क्योंकि वो खुद ही ठीक करके लिखता है। जब हम हाथ से लिखते हैं तो उसमें मसला आता है। मसलन सीन है, अब सीन के जो हैं वो तीन शोशे अलग हैं, सीन हो या शीन हो, फिर नुक्तों का फ़र्क है, इनके तीन शोशे अलग होते हैं। हम लिखते हुए अक्सर क्या करते हैं, मसलन हमने हसन लिखा, बस अब क्या हुआ इसमें कि हमने दो शोशे डाले हैं, तीसरा शोशा तो नून का है, तो ये गलत समझा जाएगा। हमें हसन क्या करना है, ये है, आगे सीन के तीन शोशे हैं वो पूरे होने चाहिए, फिर उसके बाद जो है वो नून होना चाहिए। तो अगर आप लिखते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सीन के तीनों शोशे मुकम्मल होने चाहिए। एक तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि अगर सीन या शीन कोई ऐसे अल्फाज के साथ मिल रही है, ऐसे हरूफ के साथ मिल रही है जिनके अपने शोशे भी हैं, मसलन सुनना, अब एक तीन इसके हो गए, फिर नून का, फिर नून का, और फिर ये, अब ये सारे शोशे ज़्यादा सारे हो गए। या कशिश, जिस तरह हम लिखते हैं, अब ये देखिए, अब तीन उसके शोशे, तीन अगले के शोशे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, कशिश के साथ लिखना चाहिए।
ये देखिए, तो एक शीन जो है वो आप कशिश के साथ लिखें, एक शीन जो है वो आप शोशे के साथ लिखें। इस तरह शमस, एक शीन जो है वो आप शोशे के साथ लिख रहे हैं, एक सीन जो है वो आप शोशे के साथ लिख रहे हैं, शीन जो है वो कशिश के साथ लिख रहे हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि अगर ज़्यादा शोशे बन रहे हैं तो फिर आप उनको कशिश के साथ लिखें। एक तो उससे तारीर में खूबसूरती आ जाती है, और दूसरा ये कि ये वाली जो गलती है इससे भी बचा जा सकता है। तो ये तो है सीन शीन की लिखावट का उसूल, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए स्वाद। स्वाद की सूरत में ये जो शोशा है ये स्वाद का अपना ज़ाती शोशा है, इसे हर हाल में लिखना होता है। अगर आप ये शोशा नहीं लिखते हैं तो वो मीम हो सकता है, वो फे हो सकता है, स्वाद नहीं रहेगा। मसलन अब अगर मैं लिखता हूँ, मैंने सयाद लिखा अपने तौर पे, अगर ये नुक्ते थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं किसी भी वजह से, या किसी लाइन लगाते हुए बीच में आ जाते हैं, तो ये साद बन गया, उसने हुक्म साद फरमाया। अगर मैं इसको लिखता हूँ स्वाद का अलग से और फिर ये का अलग से, ये सयाद है, ये स्वाद का सिरा अलग है जिसका शोशा उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि स्वाद का अपना ज़ाती शोशा है, उससे साथ होना चाहिए। उर्दू हरूफ तहजी के अंदर जब मैंने आपको समझाया था, वो भी एक अलग प्लेलिस्ट के अंदर उसके पढ़े हुए लेक्चर, वहाँ से आप जाके देखें। उर्दू हरूफ तहजी, उनके अंदर जो बनावट थी उसमें हमशक्ल हरूफ थे। तो जो हमशक्ल हरूफ आपको बताए गए थे उसमें ये चीज़ सिखाई गई थी कि मीम, स्वाद, फे, इनके शोशों को कैसे बनाना है और कितना ज़्यादा ख्याल रखना है इनको लिखते हुए। तो आपने ख्याल रखना है कि स्वाद का एक शोशा जो है वो उसका ज़ाती है, वो हर हाल में उसके साथ लिखा जाएगा। उसके आगे जो भी हर्फ आएगा, अगर वो शोशे वाला है तो उसके साथ शोशा आएगा। अलिफ का है तो उसको शोशा नहीं होता, इसका तो वो डायरेक्ट लिखा गया। तो स्वाद और ज़्वाद की बनावट में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। इस तरह से है, उसकी बनावट का भी ख्याल रखना है। अगर शोशे ज़्यादा लग गए और उसके ऊपर नुक्ता आ गया तो वो शीन बन जाएगा। आपने ध्यान रखना है कि सिर्फ एक शोशा जो है वो से का होता है। तो ये है आपका आज का बनावट, लिखावट और उनका इस्तेमाल। अब जो एक आम गलती आती है वो मसाला के सेंस में आती है। इसको ज़रा आपने ध्यान से देखना है कि मसाला क्या है। अब किस हद तक हमारे उर्दू जो है वो गलतुल आम अल्फाज से भर चुकी है कि हमें सीरियस होना चाहिए। कम से कम जो उर्दू के साथ रिलेटेड लोग हैं, जो तालीम व तरबियत के साथ रिलेटेड लोग हैं, जो मीडिया के साथ रिलेटेड लोग हैं, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो इनको ठीक तरीके से लेके चलें। मसलन मसाला ये अरबी ज़ुबान का है, इसी तरह फ़ारसी में राइज है, इसी तरह उर्दू दिल्ली के अंदर राइज है। दिल्ली के उर्दू वाले ऐसा ही लिखते हैं। लखनऊ वाले जो हैं वो ये मसाला लिखते हैं, ये उर्दू के कायदों के मुताबिक बिल्कुल बेहतरीन है। मसाला का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ के लवाजमात, हम सालन पकाते हैं तो उसमें जो चीज़ें डालते हैं वो उसके लवाजमात हैं। तो कपड़े हम बनाते हैं उसके ऊपर गोटी किनारे लगाते हैं, उसके लवाजमात है। किसी भी चीज़ के जो लवाजमात होंगे वो मसाला कहलाएगा। अब हमारे यहाँ देखें गलत तो नाम क्या है कि ये वाला मसाला, ये तो कहीं भी राज नहीं है। यानी ये बईदस क्यास है कि ये मसाला जो है वो इस तरह से बन जाए। ये मसाला मुसला से है, इस्लाह से है। तो मुसला क्या होता है? सुलह कराने वाला, दो चीज़ों में सुलह कराने वाला। अब ऐसा तो नहीं होता कि हमारा मसाला जो है वो गोश्त और आलू के बीच में सुलह कराने के लिए वहाँ मौजूद हो। तो इस चीज़ का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हम इतनी तेज़ी के साथ उर्दू के अंदर गलत हरूफ को शामिल करते चले जा रहे हैं कि हमारी आने वाली नस्लें अगर असल वाला लफ्ज़ देख लें शायद उनको हैरानी होगी ये कैसे उर्दू हो सकती है। तो मसाला जो है वो ये उर्दू का असल है, मीम सीन के साथ जो लिखा जाता है। अगर इससे नहीं तो फिर ये वाला आप लिख लें, क्योंकि ये दिल्ली में राज रहा है और फारसी वाले भी इस तरह लिखते हैं। ये मसाला तो किसी सूरत भी उर्दू के कायदों के मुताबिक पूरा नहीं आता। तो कोशिश करें कि जो अल्फाज राइज हैं और आसान हैं, ये मसाला आसान है तो कोशिश करें कि आसान अल्फाज राइज करें, अपने बच्चों को इस तरफ लगाएं। अगर आप लिखने पढ़ने से तल्लुक़ रखते हैं तो बच्चों को एहतियात करना सिखाएं इन अल्फाज में। अगर आप मीडिया से रिलेटेड हैं तो आपकी लिखावट ठीक होनी चाहिए। अखबार में, टीवी में, जहाँ कहीं भी आपका बस चले, आप उर्दू के ठीक इमला जो है वो इस्तेमाल करें। वस्सलाम।